अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज बात करेंगे इजराइल की और फ़लस्तीन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल के अंदर 23 मार्च, जी हाँ, यौम पाकिस्तान 23 मार्च को वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और 2 साल के अंदर ये चौथा इलेक्शन है इजराइल के अंदर। अब इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है। आर्मी की तरफ से कोई उस तरह का कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, तकरीबन 10 साल हो चुके, इससे ज़्यादा हो चुका। और इसके बावजूद पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर जो है वो टाइम टू टाइम सवालिया निशान उठाए जाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि इजराइल की जमहूरियत के ऊपर या इजराइल के अंदर जो भी सिस्टम है उसके ऊपर आपने कभी किसी के मुंह से इस तरह की आवाज़ उठती नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी। तो उसकी रीज़न ये है कि ये सारा नैरेटिव जो बिल्ड किया जाता है, ये बिल्ड किया जाता है मीडिया के ऊपर। और मीडिया की अगर बात करें तो अमेरिका भी इतना कंट्रोल नहीं रखता मीडिया के ऊपर जितना इजराइल रखता है। पूरी दुनिया की अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उठा के देखा जाए तो टॉप 10 में से तकरीबन 7-8 जो है वो इजराइल के लोग उसको ओन करते आपको नज़र आएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहरहाल आ जाते हैं अपने आज के पॉइंट के ऊपर। नेतन्याहू चौथे इलेक्शन में जा रहे हैं 23 मार्च को, और उनके जो हरीफ हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की तरह कैपिटल हिल वाला मामला जो है उसको दोहराना चाहते हैं। मतलब ये है कि नेतन्याहू को अपनी हार नज़र आ रही है और अपनी हार नज़र आते हुए देखकर वो पूरा एक प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही उनको हार नज़र आए और वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएं, और उसके बाद और अभी से उनकी जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए भी गए हैं कि इस तरह मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो उनके जो हरीफ हैं, अगर मैं एग्जैक्टली बता सकूँ तो उनका नाम है एविगडर लिबरमैन। इट्स नॉट लिबरमैन, इट्स लिबरमैन। लिबरमैन की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है और ये उनके इलेक्शन के अंदर उनके अपोनेंट हैं, उनके हरीफ हैं। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि 2 साल के अंदर 4 मरतबा इलेक्शन, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू के अपने करतूत ही इस तरह के हैं। क्योंकि जो हमारे इधर पार्लियामेंट कहा जाता है कौमी असम्बली सेनेट, लेकिन जो पार्लियामेंट कह लें, जो एक कानून साज इदारा है इजराइल के अंदर, उसको कनेसेट कहा जाता है। अब इजराइल की ये हिस्ट्री रही है कि उनके मल्टी पार्टी उनका सिस्टम है। इजराइल की तारीख में कोई भी एक जमात अपनी अकेली जमात जो है वो हुकूमत नहीं बना सकी, मखलूत हुकूमत होती है, मुख्तलिफ जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं। अब मसला ये हुआ कि नेतन्याहू की जानिब से जिस जमात के साथ इत्तिहाद किया गया, तो उन्होंने हुआ ये कि लिकुड पार्टी थी, उनके साथ इनका इत्तिहाद था, और फिर हुआ ये कि अपना बात ये तय पाई कि स्टार्ट का जो टेन्योर है वो आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद दूसरा जो टेन्योर होगा, दूसरा हिस्सा जो होगा वो हम हुकूमत कर लेंगे। नेतन्याहू ने ये किया कि अपने अरसा तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन जब हुकूमत इक़्तिदार उधर दूसरी पार्टी को देने के बारी आई तो उस वक्त उन्होंने असम्बली जो है उसको डिज़ोल्व कर दिया। तो इस तरह के 1-2 और भी केसेस जो हैं इनके खिलाफ जो है वो चल रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि दोबारा से जो वहाँ पर जब इनकी जानिब से वो कोई इत्तिहाद नहीं बन सका तो दोबारा से री इलेक्शन करना पड़ा, जिसमें अब नेतन्याहू को लगता है कि उनकी हार पक्की है। यही वजह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तर्ज पर कैपिटल हिल की तरह, जिस तरह अमेरिकन इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से उनकी जो सेनेट की कह लें कि इमारत जो थी, वहाँ कानून साज बिल्डिंग थी, वहाँ पर जो हमला किया गया, वहाँ पर जिस तरह वो दंगा फसाद हुआ, उसी तरह का ये करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स अगर इस तरह का कोई तरीक़ाकार, कोई प्लान ज़ेरे गौर है तो डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कौन गाइड कर सकता है? तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो राब्ते में हों और उनसे मदद भी लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेन्योर के अंदर इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये तो एक तरफ थी। दूसरी तरफ जी बात कर लेते हैं जो बाइडन की जानिब से फ़लस्तीन को लेकर एक फ़लस्तीन प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये प्लान अभी अपनी इनिशियल स्टेज पे है और एक फ़ाइनल जो मसवदा कह लें वो अभी तैयार होना बाकी है। जिन ऑफिशियल्स की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की बुनियाद के ऊपर तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मीडिया को प्रोवाइड की हैं। तो इसके अंदर तरजीहात क्या होंगी, इसके जो चीदा पॉइंट्स हैं 4 से 5 इस फ़लस्तीन प्लान के, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिससे समहाउ थोड़ी सी उम्मीद पैदा होती है कि शायद आने वाले
वक्त में जो फ़लस्तीन और इजराइल का मामला है इसका कोई सोल्यूशन जो है वो सामने आ सके। लेकिन जो बाइडन का, जो मुझे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो बाइडन का जो तरीक़ाकार है लगता नहीं है कि वो इस मामले का हल चाहेंगे। हाँ, ये है कि दोनों अफ्रीकन के ऊपर वो एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए कोशिश अलबत्ता ज़रूर करेंगे। अब पहला पॉइंट ये है, जो बाइडन और इजराइल के साथ जो मामलात हैं उनको अगर देखा जाए तो ट्रंप की जो डीलिंग थी इजराइल को लेके उसको काफ़ी ज़्यादा जो बाइडन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया था और रिसेंटली भी बनाया गया है। तो वो चाहते हैं कि जो एक फ्री हैंड दिया हुआ था इजराइल को ट्रंप ने, तो वो एटलीस्ट ख़त्म किया जाए। इसी तरह फ़लस्तीन के जो पीए है, फ़लस्तीन अथॉरिटी है, उसकी जानिब से भी इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि बहुत बाइस्ड और बड़ी ज़्यादा फेवर दी जाती रही है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इजराइल को। तो इस चीज़ को लेके एक पूरा जो है होमवर्क किया जा रहा है और एक पूरा प्लान जो है, जो कह लें कि जो एक पॉलिसी बनी हुई थी अमेरिका की, उसको सबूताज किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो एक नई पॉलिसी की ज़रूरत महसूस हुई तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो $1 मिलियन की जो एड दी जाती थी फ़लस्तीनियों को, क्योंकि वहाँ पर जो है इंतहाई ख़राब और मखदूश हालत है जस्ट बिकॉज ऑफ इजराइल, तो वो जो एड थी वो ख़त्म कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मुअत्तल कर दी थी। तो उसको रिज्यूम किया जाएगा जो बाइडन के इस प्लान के तहत। $1 मिलियन की बहाली होगी और साथ में मुआशी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो एड की जाती थी उसको भी बहाल किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि 2 रियासती हल जो है वो तरजीहात में शामिल होगा। जो बाइडन की इससे पहले अपनी कैंपेन में भी वो बात कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि 2 रियासती एक हल जो है वो पेश किया जाए। लेकिन जो एक प्लान है इजराइल का, लगता नहीं है कि वो इसके ऊपर मुत्तफिक होंगे, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल के तहत तकरीबन जो है वो पूरा फ़लस्तीन, साथ में मिस्र का कुछ इलाका, इसके अलावा जॉर्डन, शाम, लेबनान, बहुत सारे इलाके, जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन तमाम तर ममालिक के बहुत सारे हिस्से उनके ग्रेटर इजराइल प्लान के अंदर शामिल हैं। तो अगर 2 रियासती हल जो है उसके ऊपर वो तस्लीम करते हैं तो फिर ये प्लान जो है उसको पसे पुश डालना पड़ेगा, जो कि इजराइल इस चीज़ का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। दूसरी तरफ अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अंडर वे हैं, अंडर द प्रोसेस हैं, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जबकि साथ में $15 मिलियन की वैक्सीन इमदाद जो है वो मार्च यानी कि इस महीने के आखिर तक मुतवक्की है। इसके अलावा इजराइल की जो नाजायज़ कब्ज़े की जो कोशिशें हैं और जो वेस्ट बैंक का इलाका और दी गोल्डन हाइट्स का जो इलाका है उसके ऊपर जो काबिज़ है और आए दिन जो है नई बस्तियां आबाद करने का अप्रूवल दिया जाता है, तो उसके ऊपर सख्त स्टांस अपनाने का जो है वो देखा जा सकता है कि जो बाइडन इसके ऊपर काम करेंगे और सख्त स्टांस जो है इस चीज़ के ऊपर अपनाएंगे। लेकिन ये डिले में चीज़ें इसलिए चल रही हैं। अब अगर इमदाद की बात करें तो इमदाद भी इस महीने के आखिर तक यानी कि मार्च के आखिर तक मुतवक्की है। तो वो भी इस वजह से क्योंकि 23 मार्च को इंतखाबात हैं इजराइल के, तो वो वेट किया जा रहा है कि ये इंतखाबात निकल जाए और उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके साथ नई चीज़ों, नई शराइत के ऊपर बातचीत जो है वो तय की जाएगी। और ये तमाम तर जो प्लान है उसको भी अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जब अमेरिकन ऑफिशियल से बात की गई तो उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर डिनाई किया क्या कि इसके ऊपर कोई हम बात नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो बाइडन की जानिब से भी कोई उस तरह की इजराइल के साथ बातचीत नहीं की गई। तो उसकी रीज़न भी ये है कि जो इंतखाबात ये आ रहे हैं तो इनका इंतज़ार किया जा रहा है कि इसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके साथ नई पॉलिसीज़ के तहत मामलात जो हैं उनको तय किया जाएगा। बहरहाल ये ऑनगोइंग सिचुएशन है। तकरीबन नेक्स्ट वीक में इसका फैसला हो जाएगा जो इलेक्शन में जो भी जीता, और उसके बाद देखते हैं कि अमेरिका की इजराइल को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर पॉलिसी क्या है। वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी जिसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।